हेलो दोस्तों, टेक आईटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया अपडेट लेकर आए हैं। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि आखिर रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आईटीआई में कितने नंबर होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आईटीआई पास छात्र के लिए एक बार ये ज़रूर देखना है, क्योंकि ये इसलिए देखना है कि आखिर आपका आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे अपडेट कमेंट आते रहता है कि सर मेरा कितना नंबर रहेगा तो हम आईटीआई का फॉर्म भरें, मेरे नंबर को क्या चाहिए। तो ये सब सारी बातों को लेकर आज उसके बारे में एक नया हम अपडेट दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि लगभग पूरी की पूरी तो नहीं कि लगभग एवरेज रेंज में आपको इतना नंबर आए तो आप आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे आईटीआई में आपको फॉर्म भरने का चार्ज लग जाता है, तो आपका चार्ज बेकार ना जाए। उसके जो क्वालिटी है आप क्वालिटी को पूरा कर लें, पूरा करने के बाद आपको उसमें बेकार पैसा नहीं जाएगा। तो चलिए इन सारी बातों को बारी बारी से हम जानते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि वहां से भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आखिर कितने नंबर चाहिए। तो उनके लिए हम एक जगह आईटीआई का मेरिट लिस्ट निकला है जिसमें कट ऑफ मार्क दिया हुआ है। उस कट ऑफ मार्क को हम देखते हैं, जो कि रेलवे का ही बोर्ड से निकला है, जो कि NER यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे से निकला है। उसका हम आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं। इस रेंज यानी मान के चलिए कि इस रेंज से थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो उसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको उसके अनुसार आपको चांस रिजल्ट आने का भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो तो आप फॉर्म न भरें, क्योंकि भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए उस डाटा को हम देखते हैं। चलिए ये है डाटा जो कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी NER का ये डाटा है। ये डाटा के अनुसार है। तो देखिए इसमें कारपेंटर वालों का 65% पर सिलेक्शन हुआ है, जो कि जनरल में है। उसके बाद EWS का नहीं कट ऑफ दिया गया है। SC में 58 नंबर पे हुआ है। ST में 52.48 यानी ये परसेंटेज है, परसेंटेज निकला हुआ है। उसके बाद OBC को 55% पर हुआ है, एक सर्विसमैन को 60% पर और PWD वाले को 50.42% पर हुआ है। उसके बाद जहाँ तक इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए तो 88.3, तो ये एक्चुअल कटअप 88.3 है। लेकिन अगर आपका नंबर 75% से, जी हाँ दोस्तों 75% से प्लस जा रहा है, तो आपको निकालना कैसे है। सो देखिए आपको नंबर कैसे निकालना है। 10th का जितना मार्क्स है वो टोटल मार्क्स लिख देना है, उसका लिखना है परसेंटेज। उसके बाद 10th के साथ साथ यानी 10th के साथ साथ प्लस में आपका आईटीआई का, जी हाँ दोस्तों आईटीआई का लिखना है। और उसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना है। दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जितना आपका परसेंटेज आएगा वही आपका एवरेज रहेगा। किन्हीं का होता है कि मैट्रिक में किन्हीं का 60% है। उसके बाद इंटर में आपका आईटीआई में जो आ जाते हैं, आईटीआई में किन्हीं का 85% हो जाता है या 90% हो जाता है, एक्सेप्शनली 90 होता है। ऐसे तो इलेक्ट्रीशियन वालों का 85 प्लस से रहता है। तो जोड़ दीजिए 8 6 14 यानी 145/2 कर दीजिए यानी 72%। ये सिर्फ मैट्रिक में जिनका 60% है उनके लिए। अगर बाय द वे सपोज डेट इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बता रहे हैं, मैट्रिक में 70% अगर नंबर आ गया और इसमें बाय द वे 85% तक ही आता है, ऐसे 86 88 90% तक जाता है। तो अगर 90% अगर मान के चलेंगे तो 70% प्लस 90 यानी 160/2 यानी 80% आ जाएगा। जब उनका 80% आ जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, मान के चलिए कि 75 से 80% तक चांस रहेगा कि उनको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए। अगर फीटर की बात किया जाए तो फीटर में कटअप कम रहता है, क्योंकि हार्ट के चलते फीटर में कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, कम बच्चे एडमिशन लेते हैं। उसके अनुसार फीटर का कट ऑफ देख लीजिए 83.63 है। EWS में तो और कम है, 77 है। उसके बाद SC वालों को 81 है, ST वालों का 77 है, OBC वालों का 82 है और एक सर्विसमैन का तो और कम एकदम नीचे चल गया है, 76% लगभग 77 है। मशीनिस्ट वालों का देख लिया जाए तो 84.92 यानी 85 है। EWS में 81 है, SC में 83 है और ST में 78 है। उसके बाद जहाँ तक मैकेनिक डीजल यानी डीजल मैकेनिक वालों का जो 1 साल वाला है उसका कट ऑफ की बात किया जाए, उसका में भी अच्छा खासा कट ऑफ उठ जाता है, 84.93 यानी 85 है। इसको मान के चले 79 है EWS में, जो कि कम ही है। SC का बात किया जाए तो 82% है और ST का बात किया जाए तो 80% है। उसके बाद OBC का बात किया जाए तो 84% दिया गया है। तो इसी तरह से अगर आपका कट ऑफ 75% से प्लस जा रहा है
तो जितने भी बोर्ड से निकले आप फॉर्म भरना ना छोड़ें। क्यों नहीं छोड़ें? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहीं अगर 200 सीट है तो लोग नहीं फॉर्म भरते हैं, वहाँ मेरा होगा, और उसी दरमियान अगर आप वहाँ का फॉर्म भर देते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पक्का हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान देना है, और यही सारी बातें ध्यान देने के बाद आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और ये साबित होगा। उसके बाद पेंटर का देख लेते हैं। देख लीजिए, पेंटर में तो बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो उनका 65% पर ही हो जाता है। EWS का नहीं निकाला है। उसके बाद SC वालों का 52% है, ST वालों का 64 है, OBC का 60% पर ही हो गया है। देखिए कितना कम पे हो रहा है। फिर ट्रिमर वालों के लिए है वो 61.5%, SC में है 54 यानी 55 के लगभग में, फिर OBC में 63। अब नीचे टर्नर वालों को देख लेते हैं जिसका कटअप कुछ ज़्यादा है। वेल्डर वालों का 81% है और OBC का 79 पे ही उठा लिया है। तो अगर इन सारी कटअप को देखते हुए, इसका हम अभी कटअप भी के साथ साथ नाम भी लिस्ट आया है, जिसका हम एक वीडियो बना करके हम आपको उसका PDF फाइल में डाल देंगे, जिसको कि आप देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसका किसका कैसे क्या है। तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।